हेलो दोस्तों, समुच्चय की नेक्स्ट वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयों के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। पहला है समान समुच्चय। दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो तो दोनों समुच्चय को समान समुच्चय हम कहते हैं, अर्थात ए बराबर बी कहते हैं। दो समुच्चय समान है तो ए बराबर बी हम लिख सकते हैं। ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो तो समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। अगला है रिक्त समुच्चय। इम्पटी सेट और वाइड सेट और नल सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसे जो है रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को सिर्फ मझले कोष्ठक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अथवा ग्रीक चिन्ह फाई से प्रदर्शित किया जाता है। रिक्त समुच्चय को सिर्फ मझला कोष्ठक लगाकर प्रदर्शित करते हैं या ग्रीक चिन्ह फाई से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाई सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। समुच्चय को सेट कहते हैं, उपसमुच्चय को सबसेट कहते हैं। तो फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, परंतु हम कह सकते हैं कि फाई बिलोंग्स परंतु अगर हम कहें कि फाई बिलोंग्स टू ए या फाई सभी समुच्चयों का अवयव होता है तो यह गलत होगा। फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है लेकिन सभी समुच्चय का अवयव नहीं होता है, ऐसा अगर हम कहें तो यह गलत है। अर्थात फाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अर्थात फाई सभी समुच्चय का अवयव नहीं होता। रिक्त समुच्चय को फाई से नहीं, मझले कोष्ठक में फाई लिखकर नहीं हम प्रदर्शित कर सकते। रिक्त समुच्चय को जो है मझले कोष्ठक में फाई लिखकर हम नहीं प्रदर्शित कर सकते। फाई स्वतः रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ है कि कोई समुच्चय है जिसके अंदर रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त समुच्चय को सिर्फ फाई से प्रदर्शित करते हैं या जो है सिर्फ मझला कोष्ठक लगाकर प्रदर्शित करते हैं। हमें जो है फाई को मझले कोष्ठक में लिखकर प्रदर्शित करेंगे तो यह गलत होगा। रिक्त समुच्चय फाई एक अद्वितीय समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय फाई एक अद्वितीय समुच्चय है, ऐसा कोई समुच्चय नहीं, अपने में अद्वितीय। नेक्स्ट जो है आपका है समुच्चयों के प्रकार में एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे यक्स इज सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। यक्स इस प्रकार परिभाषित है कि यक्स एक पूर्णांक है तथा यक्स 4 से बड़ा है और 6 से छोटा। तो 4 से बड़ा और 6 से छोटा सिर्फ एक अंक होता है। 5 ऐसे भी हम दर्शा सकते हैं कि जो है ये एक समुच्चय है या जिसमें सिर्फ एक अवयव है। यक्स यक्स मीन्स 5, 4 से बड़ा 5 होता है और 6 से छोटा होता है। ये कोई समुच्चय है जो है जिसमें केवल और केवल एक अवयव है 5। तो यह क्या हो गया, एकल समुच्चय का उदाहरण हो गया। या ऐसे लिख सकते हैं, एक सिर्फ लिख दिए तो ये भी मतलब मझले कोष्ठक में सिर्फ एक अवयव लिखा हो तो एकल समुच्चय हो गया। उपसमुच्चय सबसेट। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो बी को ए का उपसमुच्चय कहते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। इसे प्रतीकात्मक भाषा में ए सबसेट बी लिखा जाता है, ए सबसेट बी, और पढ़ा जाता है। हिंदी में इसको पढ़ते हैं ए उपसमुच्चय है बी का, इंग्लिश में पढ़ते हैं ए सबसेट ऑफ बी।
हिंदी में पढ़ते हैं ए उपसमुच्चय है बी का, इंग्लिश में पढ़ते हैं ए सबसेट ऑफ बी। कोई समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है तो ए सबसेट ऑफ ए। ए जो है खुद का उपसमुच्चय है तो ए सबसेट ऑफ ए आप लिख सकते हैं। यदि एक तथ्य है, यदि ए जो है सबसेट है बी का, यदि ए उपसमुच्चय है बी का, बी उपसमुच्चय है सी का, तो ए जो है सी का अवश्य ही उपसमुच्चय होगा। यदि ए जो है बी में बिलोंग कर रहा है, बी जो है सी में बिलोंग कर रहा है, तो ए जो है सी में अवश्य बिलोंग करेगा। या आप हिंदी में कह सकते हैं ए जो है बी का अवयव है, बी जो है सी का अवयव है, तो जो है ए जो है सी का अवश्य अवयव होगा। समुच्चय है उचित समुच्चय या अधिसमुच्चय। भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट समुच्चय जो कि सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो है उचित समुच्चय, उचित उपसमुच्चय या अधिसमुच्चय। यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए सबसेट ऑफ बी तथा बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है कि जो कि ए में नहीं है, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लिखें तो ए बराबर, अगर हमने एक समुच्चय लिख दिया 1 2 3 और बी बराबर हमने एक समुच्चय लिख दिया 1 2 3 4, कि बी में एक अवयव ऐसा है कि जो कि ए में नहीं है, तो ऐसे समुच्चय को लिखेंगे ए उचित उपसमुच्चय बी या उचित समुच्चय बी, प्रॉपर सबसेट इंग्लिश में पढ़ते हैं। और बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं, बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। बी सुपर सेट ऑफ ए, बी सुपर सेट ऑफ ए पढ़ते हैं इस इंग्लिश में। देखिए हमने लिखा भी है, यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय है तो इसे प्रतीकात्मक भाषा में ए प्रॉपर सबसेट बी लिखा जाता है, तथा हिंदी में इसे ए उचित उपसमुच्चय है बी का पढ़ा जाता है। ए उचित उपसमुच्चय है बी का हिंदी में पढ़ा जाता है और इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी। यदि समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय है तो इसे प्रतीकात्मक भाषा में बी सुपरसेट ऑफ ए पढ़ते हैं, बी सुपरसेट ए लिखा जाता है। ऐसे लिखते हैं बी सुपरसेट ए और हिंदी में इसको पढ़ते हैं बी अधिसमुच्चय है ए का, बी अधिसमुच्चय है ए का और हिंदी में हम पढ़ते हैं बी सुपरसेट ऑफ ए। बी ए का सुपरसेट है, बी सुपरसेट ऑफ ए। चलिए सभी लोग याद कर लेंगे, किसी को, बहुत से लोगों को पढ़ना नहीं आता तो बी सुपरसेट ऑफ ए इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बी अधिसमुच्चय है ए का। नोट है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय भाई जो है सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, पीछे हमने अभी अभी बताया, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। n अवयव वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n होती है। n अवयव वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n होती है। n अवयव वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n होती है। n अवयव वाले उपसमुच्चय के n अवयव वाले समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n-2 होती है। n अवयव वाले समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 के पावर n-2 होती है।